राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण राधा की खीर को लेकर उससे बचने के लिए भागते रहते हैं। तो राधा कहती है ये उचित नहीं है, मैंने कहा ना मेरी खीर मुझे लौटा दो। तो भागते हुए कृष्ण बलराम को अपने और राधा के बीच में ले आते हैं। तो राधा कहती है दाइए आप मेरी सहायता करने के स्थान पर कृष्ण का सहयोग कर रहे हैं। तो बलराम कहता है नहीं नहीं। तो कृष्ण बलराम के कान में कहता है कि खीर को तो यहीं रहना पड़ेगा, किंतु आपको यदि खीर चाहिए तो राधा को रोकना पड़ेगा ना। तो बलराम राधा से कहता है अब तो निर्णय हो गया है राधा। तो राधा यशोदा से कहती है मैया अब आप ही कहिए ना कृष्ण को कि मेरा खीर लौटा दे। तो यशोदा कृष्ण को आवाज़ देती है कान्हा। तो कृष्ण कहता है मैया को क्यों कष्ट दे रही हो, तुम खीर चाहिए ना तो तुम स्वयं आकर ले लो। फिर कृष्ण और बलराम वहाँ से कक्ष के भीतर भागकर चल जाते हैं। तो यशोदा कहती है ये बच्चे भी ना। तो कृतिका यशोदा से कहती है जी कान्हा ने तो बात सत्य कही, भोजन इतना स्वादिष्ट था कि हम सब कितने समय पश्चात साथ मिलकर भोजन किया है, तो उससे भी तो स्वाद दुगुना हो गया। तो बृजभान कहता है ये तो हमारा सौभाग्य है कि वृंदावन वासियों के हृदय में अत्यंत मोह और प्रेम बसता है। फिर कृतिका को बृजभान अपने समक्ष बुलाते हैं और कहते हैं कि ये उचित समय है बात करने का। तो कृतिका कहती है एक बात है जो कई दिवस से मेरे और बृजभान जी के हृदय को कचोड़ रही है। अब प्रतीत होता है कि समय आ गया है हम आप सबसे वो बात कह दें। तो यशोदा कहती है ऐसी क्या बात है, निसंकोच कहो। तो कृतिका कहती है जी नंद जी अब कान्हा का स्मरण होने लगा है, प्रतीत होता है जैसे आप सभी के प्रेम से वशीभूत होकर हम यहाँ अधिक ही दिवस रुक गए हैं। अब ऐसा लगता है कि समय आ गया है जी अब हमें वर्षना के लिए प्रस्थान करना चाहिए। फिर बृजभान कहता है अपने और संपूर्ण वृंदावन वासियों ने हमें अपने परिवार के एक अभिन्न अंग की भांति प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्र समय आ गया है हमारा अपने घर लौटने का। तो यशोदा कहती है अभी समय कितना हुआ है, आप सभी को यहाँ आए हुए तनिक कुछ दिन और रुक जाते। आप सबके साथ विशेषकर राधा बेटिया के साथ हम सबका बड़ा मन लग गया है। अब यदि आप सब यहाँ से चले जाएंगे तो मन और घर दोनों रिक्त हो जाएगा। तो बृजभान कहता है आप लोगों को भी तो छोड़कर जाने का हमारा हृदय नहीं कर रहा है, किंतु इस बात की चिंता है कि कहीं कोई ये बात ना कह दे कि मित्र की मित्रता का लाभ उठाकर बृजभान अपने मित्र के घर में रुक गया है, इसलिए हमें खुशी खुशी यहाँ से विदा कर दीजिए। तो नंद जी कहता है यदि आपने निर्णय ले ही लिया है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, हाँ किंतु जाने का समय और तिथि कुछ दिनों बाद कर सकते हैं। तो बृजभान कहता है ठीक है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कंस महारानी से कहता है कि उत्तर दो मुझे। तो महारानी डरते हुए कहती है महाराज मैं जिसका नाम लेना चाहती हूँ वो परमज्ञानी है और आपसे भी अधिक शक्तिशाली है, यदि आप उससे परामर्श लेंगे तो आपके समस्या का समाधान अवश्य ही निकल जाएगा। और वो कोई नहीं अपितु वो कंस बात को काटते हुए कहता है देवर्षि नारद हैं। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि देवर्षि नारद नारायण का जाप करते रहते हैं। तो कंस कहता है उचित कहा तुमने अस्ति
देवर्षि नारद मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान है, किंतु महाबली कंस से अधिक शक्तिशाली नहीं है। किंतु हाँ, देवर्षि नारद मुझसे उचित मार्ग अवश्य दिखा सकते हैं। उस कृष्ण के मृत्यु का मार्ग। फिर महाबली कंस कहता है, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे इस सुझाव से। मैं आज से ही देवर्षि नारद की आराधना आरंभ करूँगा उस कृष्ण के मृत्यु के लिए। तो देवर्षि नारद कहता है, कंस ये कैसा संकट आवाहन करने जा रहा है। कोई भी देवता श्री कृष्ण को पराजित करने के में सहयोग नहीं करेगा। अब इस बात को मैं इस कंस को कैसे समझाऊंगा। इस समस्या का केवल एक ही निदान है, मैं कंस के समक्ष जाऊंगा ही नहीं। जब मुझे भेंट ही नहीं होगी तो मुझे उससे कुछ समझाना ही नहीं पड़ेगा। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा नदी किनारे उदास बैठी होती है, तो कृष्ण वहाँ खीर लेकर आता है और कहता है, लो अपनी खीर खा लो। अपनी नहीं, मेरी खीर भी खा लो। ये भी कोई बात है, रुष्ट हो जाने के लिए। इतनी छोटी सी बात पर भला कौन रुष्ट हो जाता है। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। तो राधा कहती है, तुम्हारे लिए तो हर बात मजाक का विषय है, तुम्हें भली भांति ज्ञात है मेरी आंसुओं का कारण। तो कृष्ण कहता है, जीवन सदा एक सा नहीं होता है। आनंद के कुछ क्षणों के पश्चात दुख के क्षण आएंगे और ये स्वाभाविक है। मुझे तुम्हारे दुख का आभास है, किंतु मुझे बताओ भविष्य में क्या होगा। उसके विषय में चिंता करते हुए इस आनंद को भूल जाना क्या श्रेष्ठ है। सत्य कहूँ तो मैं कुछ आनंद के क्षण व्यतीत करना चाहता हूँ। भविष्य के विषय में सोचकर तब क्या होगा सकता है, उसके विषय में सोचकर इस सुख के क्षण को मैं गंवाना नहीं चाहता हूँ राधे। तो राधा कहती है, मैं भी तो यही चाहती थी ना कृष्ण, कि इस बार हमारा साथ ऐसा हो कि हमारे मध्य केवल मीठी ही क्षण हो। इसी कारण तो हमने समय के चक्र को बदला और हम पुनः वृंदावन लौट आए। परंतु अब तो माँ और बाबा ने वासना लौटने का मन बना लिया है और यशोदा मैया और नंद बाबा को भी कोई आपत्ति नहीं है। तो कृष्ण कहता है, अभी बस कुछ निश्चित कहाँ हुआ है, अभी तो केवल बात निकली है राधे। अभी कोई तिथि निर्धारित नहीं हुआ है। तब तक हम दोनों मिलकर कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। तो राधा कहती है, क्या ये संभव होगा कृष्ण। माँ बाबा वृंदावन छोड़कर जाने के लिए अत्यंत आतुर हैं। तभी बलराम आता है और कहता है, मुझे तुम दोनों के हृदय का विडंबना का आभास है, किंतु इस समय तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। बाबा ने सबको चौपाल पर एकत्रित होने के लिए कहा है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक के लिए, इसलिए शीघ्र चलो मेरे साथ। तो राधा वहाँ से चल जाती है। तो बलराम कृष्ण से कहता है, कान्हा, हर बार तुम कोई ना कोई समस्या खड़ी कर देते हो और मैं उस तुम पर क्रोधित हो जाता हूँ, क्योंकि मैं करूँ तो करूँ क्या, हर बार उस समस्या में मुझे ही उलझना देते हो। किंतु इस बार मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा करो कि राधा और उसके परिवार वृंदावन छोड़कर ना जाए। इसके लिए मुझे कोई भी समस्या में उलझना पड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप सभी को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।